सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल के अंतर्गत कक्षा 9th विषय सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 16 जिसका नाम है जलवायु। इस पाठ के अंतर्गत हमने अगले वीडियो के अंदर जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी शीत ऋतु के अंदर। अब शीत ऋतु के अगले पोर्शन के बारे में जानकारी इस वीडियो के अंदर प्राप्त करते हैं। ठंडी के दौरान उत्तरी भारत की अपेक्षा दक्षिणी भारत की परिस्थिति भिन्न होती है। ठंडी के दौरान शीत ऋतु के दौरान उत्तरी भारत की परिस्थिति में से दक्षिणी भारत की परिस्थिति कैसी होती है? भिन्न होती है। क्यों? दक्षिणी भारत उष्णकटिबंधीय प्रदेश में है, विषुववृत्त रेखा के नज़दीक तथा प्रायद्वीपीय आकार वाला है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी भारत कहाँ पर स्थित है? उष्णकटिबंधीय प्रदेश में स्थित है और किसके नज़दीक है? विषुववृत्त रेखा के नज़दीक है। और दूसरा उसका आकार भी कैसा है? प्रायद्वीपीय आकार वाला है। प्रायद्वीपीय यानी कि उसके चारों ओर क्या आया हुआ है? समुद्र आया हुआ। इसके अतिरिक्त भागों में स्थित प्रदेश समुद्र से अधिक दूर नहीं है। और दूसरा कि इसके आंतरिक भाग है वो स्थित समुद्र प्रदेश से अधिक दूर नहीं है। इसलिए यहाँ ठंडी में उत्तर भारत जैसी ठंडी का अनुभव नहीं होता है और इसी के कारण यहाँ पर ठंडी का उत्तरी भारत जितना अनुभव नहीं होता है। तापमान में भी अधिक नीचे नहीं जाता है और इसका तापमान भी अधिक नीचे नहीं जाता है। जैसे कि जनवरी महीने में कोशीन का तापमान 26 डिग्री अंश सेल्सियस, मदुराई का 25 डिग्री अंश सेल्सियस और चेन्नई का तापमान 24 डिग्री अंश सेल्सियस होता है। जबकि दक्षिण भारत के पहाड़ी स्थल ठंडी में निम्न तापमान का अनुभव करते हैं। तो कि भाई इसकी शीत ऋतु के दौरान यहाँ पर ठंडी का अनुभव क्यों नहीं होता? क्योंकि समुद्र चारों ओर आया हुआ है, जिसकी वजह से समुद्र के अंदर जो ठंडी की जो हवा है वो समुद्र में फैल जाती है। दूसरा कि उसी समय के उष्णकटिबंधीय प्रदेश में आए होने के कारण समुद्र में से गर्म हवा निकलती है, जिसकी वजह से यहाँ के तापमान में इतनी गिरावट आती नहीं है। इसका मिनिमम तापमान 25 डिग्री अंश सेल्सियस तक रहता है। उसके पश्चात यहाँ के जो पहाड़ी प्रदेश है वहाँ पर ठंडी का अनुभव होता है। यहाँ पर ठंडी निम्न तापमान तक भी जाती है, जैसे कि दक्षिणी प्रायद्वीप प्रदेशों के अंदर आबू, ठीक है, सापुतारा, ये सब क्या है कि यहाँ के पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ का तापमान नीचे जाता है। दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में भी कमी आती है। भारत में ठंडी अत्यंत स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है और भारत में ठंडी अत्यंत स्फूर्तिदायक और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती है। जानते हो ठंडी के दौरान हम लोग अच्छे अच्छे खाना बना के खाते हैं। सुबह सुबह लोग क्या करने निकलते हैं? योगा, जॉगिंग, कसरत करते हैं ताकि सेहत बने। और ठंडी के मौसम का लोग खाने पीने में बढ़िया लुत्फ़ उठाते हैं क्योंकि इस ऋतु को स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। लंबी और ठंडी रात्रि के कारण कई भागों में एकदम प्रातःकाल ओस और कोहरे का पड़ना अति सामान्य है। और लंबी ठंडी रात्रि के कारण कई भागों के अंदर एकदम प्रातःकाल सुबह सुबह तुम लोग देखते हो तो कोहरा और ओस दिखाई देता है। रास्ते में भी कभी कभार बस ट्रेन को भी रोक दिया जाता है, इतना कोहरा होता है, ठीक है, कि सामने की साइड भी दिखाई ना देती। वैसे ठंडी के सीज़न में कई बार हुआ है, ठीक है। और इसी ओस और कोहरे के कारण कभी कभार जो फ्लाइटें हैं, ठीक है, उनको भी थोड़े समय के लेट या फिर रद्द भी किया जाता है। तो ये ठंडी के मौसम का क्या है? अनुभव है। दिन छोटे और रात बड़ी होती है। ठंडी में ज़मीन पर से चलने वाले शुष्क पवन सामान्य रूप से वर्षा नहीं लाते, परंतु उत्तर पूर्वी के मौसमी पवन बंगाल की खाड़ी पार करके आने से नमी युक्त होते और ये नमी युक्त पवन कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा करती है। ठंडी के दौरान जमीन पर से आते हुए शुष्क हवा इतनी नमी के साथ नहीं होती, जिसकी वजह से उसमें वर्षा नहीं होती। लेकिन ये मौसमी पवन जब बंगाल की खाड़ी पर से आते हैं गुजर कर, तब ये कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा करती है। कोरोमंडल तट कहाँ पर आया हुआ है ये तुम लोगों को इसके अगले पार्ट के अंदर हमने बताया था कि कोरोमंडल तट कहाँ पर स्थित है। तो उस कोरोमंडल तट पर अधिक वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिम विक्षोभ तथा बवंडर के कारण कम वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी भारत में पश्चिमी विक्षोभ तथा बवंडर के कारण कम वर्षा होती है।
पंजाब तथा हरियाणा में यह बरसात रबी फसल के लिए खूब उपयोगी होती है। पंजाब और हरियाणा के अंदर यह वर्षा रबी फसल के लिए, जो ठंडी के सीज़न में जो फसल ली जाती है उसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। ये तुम लोगों को 10वीं कक्षा के अंदर पढ़ने में आएगा, रबी फसल के बारे में जानकारी। अभी सिर्फ रबी फसल याद रखनी है, ठीक है। तो पंजाब और हरियाणा में इस समय रबी फसल ली जाती है, जिसमें ये वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण या खूब ही उपयोगी साबित होती है। ये पवन कभी कभी गुजरात में भी बरसात लाते हैं और कभी कभार गुजरात में भी ये पवन वर्षा लाते हैं। असमय पड़ने वाली इस बरसात को बेमौसमी बरसात या मावठू भी कहते हैं और बिना समय की ये वर्षा होती है, इसलिए इसको बेमौसमी बरसात या फिर मावठू भी कहते हैं। और ये वर्षा गुजरात के अंदर की कृषि के लिए इतनी फायदेमंद होती नहीं है, ठीक है। तो ये होगा शीत ऋतु के बारे में जानकारी। इसके अलावा हमने इतना जानिए के अंदर देखा था जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ। अब आगे देखते हैं इतना जानिए के अंदर, इसका नाम है अल नीनो। ये जो अभी तुम्हारे सामने फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही, इसके अंदर अल नीनो की घटना का विवरण दर्शाया गया है। तो अल नीनो किसे कहते हैं, तो अल नीनो स्पेनिश भाषा का शब्द है। उसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा बालक। क्या होता है, छोटा बालक होता है अल नीनो का शाब्दिक अर्थ। यह नाम पेरू के मछुआरों के बालक यीशु के नाम पर से दिया गया है। और ये पेरू जो देश है, वहाँ के जो मछुआरे हैं उसके एक बालक यीशु के नाम पर से दिया गया है। कारण कि सामान्य रूप से उनका प्रभाव नाताल के आसपास दिखाई देता है। और यीशु किसका नाम है, नाताल के पर्व के अंदर जो टीचर्स यानी कि जो गॉड है उनका नाम क्या है, यीशु। और ये प्रभाव अल नीनो का प्रभाव ज़्यादातर दिसंबर महीने के अंदर नाताल के उत्सव के दौरान दिखाई देता है। इस वजह से क्या कहते हैं, इसको अल नीनो कहते हैं। वातावरणीय तथा समुद्री असर से दक्षिण और अमेरिका के देश में पेरू के पश्चिम प्रशांत महासागर के तट के नज़दीक गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है। यहाँ पर देखो, तुम लोग देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि इसके अंदर तुम लोगों को कहीं पर अमेरिका दिखाई दे रहा है, उत्तरी अमेरिका। देखो, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका, ये रहा उत्तरी अमेरिका, ये रहा दक्षिणी अमेरिका। अब के बीच में, अब इन दोनों के बीच के अंदर जो प्रशांत महासागर है, ये वाला जो दिखाई देता है ना तुम लोगों को, ये प्रशांत महासागर है। ये नज़दीक प्रवाह, प्रशांत महासागर के नज़दीक ये प्रवाह उत्पन्न होते हैं। ये यहाँ पर देखो सब दिशाएं दर्शाई गई है, उच्च दाब, उसके पश्चात निम्न दाब, गर्म पानी, ठीक है। फिर उसके पश्चात पेरुवियन प्रवाह, ये रहा पेरुवियन प्रवाह, ये पेरू देश है, ठीक है। यहाँ देखो पेरू दर्शाया गया है दक्षिण के अंदर, ठीक है। तो ये पेरुवियन प्रवाह या फिर ये गर्म प्रवाह उत्पन्न होता है और उसका भारत तक अनुभव किया जाता है। अल नीनो नामक विशिष्ट घटना कभी कभी आकार लेती है। जब भी अल नीनो घटना घटित होती है तब भारत की वर्षा ऋतु सीमा मर्यादा से समय मर्यादा तथा बरसात की मात्रा में बड़ा परिवर्तन आता है। और जब भी इस अल नीनो की घटना जन्म लेती है तब भारत के अंदर क्या होती है, वर्षा ऋतु की सीमा मर्यादा, समय मर्यादा तथा बरसात की मात्रा में बड़ा परिवर्तन आता है। उसके पश्चात है आईटीसी जोन। व्यापारिक पवन जहाँ मिलते हैं वहाँ विषुववृत्त की रेखा पर विशाल निम्न दाब क्षेत्र बनता है और उसे आंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहते हैं, इंटर ट्रोपोजिकल कन्वर्जेंशन जोन कहते हैं। ये व्यापारिक पवन वायु प्रवाह स्वरूप में उठते हैं। जुलाई मास में यह अभिसरण 20 डिग्री 25 डिग्री सेल्सियस उत्तरी अक्षांशीय प्रदेश के ऊपर स्थिर होता है। भारत में यह गंगा के मैदानों के ऊपर केंद्रित होता है और यहाँ कम दबाव क्षेत्र निर्मित होता है, जिसके कारण दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले पवन उत्तर की ओर बहते हैं और भारत के कई भागों में वर्षा होती है। ये तुम लोग देख सकते हो, अभी जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है आईटीसी जोन की बारे में जानकारी है। तो भाई शीत ऋतु के दौरान यह अभिसरण क्षेत्र और दक्षिण की ओर खिसकता है, जिससे पवनों की दिशा उत्तर पूर्वी की ओर हो जाती है। और इसी के कारण ठंडी के मौसम के अंदर क्या होती है, कभी कभार कई विस्तारों के अंदर तुम लोग देखते हो बरसात का अनुभव होता है आईटीसी जोन के कारण, ठीक है। आईटीसी जोन का पूरा नाम क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, याद रखना आईटीसी जेड।
ITCZ का फुल फॉर्म इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन, ठीक है। और इसी के कारण शीत ऋतु के दौरान क्या होती है, हिमालय के अंदर हिम वर्षा होती है, उत्तरी भारत में भी वर्षा का अनुभव होता है, और कभी कभार दक्षिण के प्रायीय प्रदेशों के अंदर भी वर्षा का अनुभव दिखाई देता है। और इस पवन की दिशा उत्तर पूर्व की ओर होती है। तो ये हो गया शीत ऋतु, उसके बारे में जानकारी। और शीत ऋतु के दौरान कौन कौन सी मौसम के हिसाब से कुछ विशिष्ट घटनाएं होती है, उसके अंदर जेट स्ट्रीम, पश्चिम विक्षोभ, एल नीनो, ITC जोन, इसके बारे में भी जानकारी तुम लोगों ने प्राप्त कर ली है, ठीक है। आशा रखता हूँ वीडियो के अंदर सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।